बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाक्य यानी सेंटेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है 5-4 वाक्य किसे कहते हैं। जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। वाक्यों से हम भाषा को सरल बनाते हैं। हम अपनी बोलचाल की भाषा में वाक्यों का प्रयोग करते हैं। मोहन, गीता, पिताजी, खाना, पुस्तक, स्कूटर, ये सभी शब्द हैं। दिए गए चित्रों में शब्दों के आपसी संबंध का पता नहीं चल रहा है, परंतु इन शब्दों को परस्पर जोड़कर कोई अर्थ निकाले जा सकते हैं, यानी वाक्य बनाकर इनका कोई अर्थ हम निकाल सकते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, ये एक वाक्य है। मीरा गीता पुस्तक पढ़ती है, पिताजी स्कूटर चलाते हैं, मोहन खाना पका रहा है, गीता पुस्तक खरीद रही है, पिताजी स्कूटर को धो रहे हैं। ये सभी क्या है? अब वाक्य बन गए। जब हम शब्दों के साथ में कुछ और शब्दों को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वाक्य। लेकिन उसमें ये शर्त है कि शब्दों का क्रम निश्चित होना चाहिए और उनका कोई एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए, तभी वे वाक्य बनते हैं। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। मैं भोजन कर रहा हूँ, कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, दर्जी कपड़े सिलता है, जंगल में मोर नाच रहा है, उस सरोवर में कमल खिले हुए हैं। यहाँ पर दिए गए सभी शब्द समूह वाक्य हैं, क्योंकि इनका एक निश्चित अर्थ इनको पढ़ने से समझ में आ रहा है। जिन शब्द समूह को पढ़ने से पूरी बात समझ में नहीं आती, उन्हें वाक्य हम नहीं कह सकते। जिन्हें पढ़ने से पूरी बात समझ में आती है, वे ही वाक्य कहलाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों का ऐसा मेल जिसका कोई एक निश्चित अर्थ होता है, वह वाक्य कहलाते हैं। भाषा में वाक्य का बड़ा ही महत्व है। जैसे हम वाक्य में ही बोलते हैं, वाक्य में ही लिखते हैं और वाक्य में ही सोचते हैं। वाक्य के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई वाक्य होती है। भाषा का निर्माण वाक्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ वाक्य समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वाक्य समझ में भी आए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।